बीजेपी कार्यालय में आज बहुत खास बैठक हुई और इस बैठक का नाम दिया गया टिफिन बैठक। और इस टिफिन बैठक में बीजेपी महिला मोर्चा के नेताओं ने अपने अपने घर से नाश्ता बनाकर लाया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत कई नेताओं ने बैठकर संगठन पर चर्चा करते हुए नाश्ता किया। देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा टिफिन बैठक की शुरुआत करनी है और हम लोग प्रायः इन चीजों को अपने जीवन में रखते हैं, लेकिन अब पार्टी के स्तर पर भी हम लोग इसकी बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। आज सौभाग्य से महिला मोर्चा की बहनें सब लोग अपना टिफिन लेकर आए हैं, हम लोग भी अपने टिफिन के साथ आए हैं। पार्टी ने ये तय किया है कि कार्यकर्ता या कभी भी ऐसी बैठक होगी तो उसमें सब लोग अपना टिफिन लेकर आएंगे और टिफिन बैठक होगी ताकि किसी एक व्यक्ति विशेष पे बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े और लोग दिन भर काम कर सके। टिफिन लेके अपना आइए, सुबह में आइए, काम कीजिए और शाम में वापस जाइए। और ये एक ऐसी परंपरा शुरू हुई है कि एक दूसरे के घर का सब लोग मिलके, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में खाते थे वैसे खा भी पाएंगे, तो इसलिए इस बैठक की शुरुआत की गई है। इधर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जीवन में न कुछ पढ़ा न समझा, वो खड़े होकर सिर्फ बकवास ही करेंगे। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। आदमी सब अनपढ़ आदमी है, हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, वो क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा हो। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया, बालू माफिया क्यों है, तो कह रहा जातीय जनगणना कराओ। दरभंगा में जल संसाधन विभाग की हाई लेवल बैठक हुई और बाढ़ से पहले की तैयारियों को लेकर 5 जिलों के अधिकारी और पटना से आए पदाधिकारियों के साथ खुद मंत्री संजय झा ने समीक्षा बैठक की। मंत्री ने बताया कि दरभंगा के डिवीजन अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, खगड़िया, बेगूसराय में बाढ़ से पहले की तैयारियों को लेकर मंत्री ने दावा किया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। खगड़िया जिला, बेगूसराय जिला, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पांचों जिला का जो आने वाला बाढ़ का समय है उसके लिए एक एक चीज़ का रिव्यू हम लोगों ने किया है कि कैसी तैयारी है। हमारे पटना से हमारे अपर मुख्य सचिव, विभाग के इंजीनियर इन चीफ सारे लोग आए हुए हैं, जिला पदाधिकारी भी हैं दरभंगा के, और इस पांचों डिवीजन के सारे हमारे इंजीनियर हैं। डिटेल सर्वे हुआ है। बीजेपी केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 साल बेमिसाल नारे के साथ देश भर में कैंपेन चला रही है। उसके विरोध में कांग्रेस ने 9 साल देश बदहाल के नारे के साथ अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की पूजा की, वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने चाय बनाकर ढंग से प्रदर्शन किया। बीजेपी का सरकार नरेंद्र मोदी जो आए थे देश में, उनका कहना था कि हम चाय बना रहे थे, तो चाय बेचते बेचते अब देश बेचने लगा। आपने देखा होगा कि रेल बेचा, भेल बेचा, गेल बेचा, LIC बेचा, एयरपोर्ट बेचा, तमाम चीज बेचने का काम किया। और वो कहता है कि 9 साल बेमिसाल। हम कहते हैं कि 9 साल पूरा देश परेशान। पटना में तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किए जाने पर ऑनलाइन ट्रैफिक चालान काटने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ट्रैफिक चालान काटने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल पेशे से अधिवक्ता अनिकेत कुमार ठाकुर के पास कार है और ट्रैफिक महकमे ने उनके पास ऑनलाइन ट्रैफिक चालान की रसीद थमा दी, जिसमें कार के नंबर को बाइक का नंबर बताते हुए बगैर हेलमेट के परिचालन का आरोप लगाया। पूरा मामला बता रहे हैं संजय कुमार। राजधानी पटना में इन दिनों ऑनलाइन जुर्माना किया जा रहा है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर, लेकिन ये तमाशा बनकर रह गया। एक शख्स है हमारे साथ, हम उनके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इनकी गाड़ी का नंबर देख लीजिए, BR01EK8402, और ये कार का नंबर है। जाहिर सी बात है ये कार से ड्राइविंग करते हैं, लेकिन इनके पास ट्रैफिक विभाग ने एक जुर्माने की रसीद भेजी है जिसमें ऑनलाइन जुर्माना किया गया है और इन पर आरोप लगाया गया है कि ये नंबर जो है ये बाइक का है और विदाउट हेलमेट ये ड्राइव कर रहे थे, इसलिए इन पर जुर्माना किया गया। लेकिन देखिए जो तस्वीर आई है
उसमें ये शख्स हेलमेट पहने हुए हैं। सवाल ये है कि इनकी कार का नंबर इस बाइक पर कैसे आ गया? मसला ये है कि मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है फाइन का, और पेनल्टी पे दिखाया जाता है कि वेयरिंग हेलमेट, जो हेलमेट नहीं पहनने की वजह से आपका चालान कटा है। तो जब मैंने अपना चालान नंबर से ऑनलाइन चेक किया तो इसमें जो शख्स है वो बाइक पे बैठा हुआ है, वो तो हेलमेट पहना हुआ है, फिर भी उसकी कोई बात नहीं है। हेलमेट पहन करके भी वो हेलमेट ना पहनने का चालान करते हैं, बिहार पुलिस के द्वारा काटा जाता है। लेकिन गाड़ी पे जो नंबर अंकित है वो मेरी कार की नंबर अंकित है। तो निश्चित तौर पर पटना का जो ट्रैफिक रूल रेगुलेशन है वो सवालों के घेरे में आ गया है। और देखिए किस तरीके से एक बाइक सवार जो हेलमेट पहने हुए है उसका चालान काट दिया गया है, ये बताते हुए कि उसने हेलमेट नहीं पहनी है। और सबसे बड़ी बात कि जो बाइक का नंबर है वो बाइक का रियल नंबर नहीं, वो चोरी किया हुआ नंबर है। नंबर यहाँ पर है, इस कार में लगा हुआ है। तो ये अजीबोगरीब मामला आया है और ट्रैफिक जो नियम है वो सवालों के घेरे में आ गया कि आखिरकार किस तरीके से ट्रैफिक जो है वो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ट्रैफिक महकमा फाइन कर रहा है और बेवजह लोगों को परेशानी में डाल रहा है। ये लगातार 2 दिनों तक गए हैं ट्रैफिक एसपी के पास, लेकिन अब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो ऐसे में आम लोगों की क्या बिसात होगी, जबकि ये पेशे से अधिवक्ता हैं? एक बड़ा सवाल ट्रैफिक महकमे पर। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और रोहतास की डेयरी से अगली खबर, जहां कटार में सोन नदी में 28 ट्रक फंस गए। पिछले 40 घंटे से ट्रकों को निकालने की कवायद चल रही है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई। प्रशासन के लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अपने ट्रकों को पानी में डूबता हुआ देख ट्रक मालिक मायूस हैं। ज्यादातर ट्रक यूपी के हैं। बताया जा रहा है कि 2 ट्रक पहले ही जल समाधि ले चुके हैं और बाकी बचे 28 ट्रक सोन नदी में फंसे हैं। आपको ये बताएं कि 1 जुलाई से सोन नदी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर बालू का खनन कार्य बंद हो गया है। ऐसे में बालू खनन में लगी एजेंसी ने हाथ खड़े कर दिए। सब मिला के 28 गाड़ियां फंसी हैं और 30 जून को आखिरी वो था, मतलब घाट का आखिरी दिन था। अब आज सब बोल रहे हैं कि घाट मालिक का कोई जिम्मेदारी नहीं, इसमें जो भी मदद होगा प्रशासन के द्वारा ही हो पाएगा। प्रशासन अगर मदद करेगा तभी हम लोग का कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग इसी में फंसे हैं, हम लोग का कोई सूचना नहीं मिला, न तो हम लोग गाड़ी बाहर कर लेते। हम लोग फंसे हैं पूरा, मतलब 28-30 गाड़ी की लपेट है, 2 गाड़ी तो लापता है। इसमें हम लोग का कुछ कहना नहीं है, खाने पीने का भी कोई एती नहीं है, कैसे कैसे करें। सीओ साहब कल आई थी, उसके बाद काम लगा, सीओ साहब चले गए, काम बंद हो गया। मुजफ्फरपुर से अगली खबर, जहां करजा थाना क्षेत्र में एक बार फिर अजीबोगरीब प्रेम कहानी की दास्तान सामने आई, जहां प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी और फिर खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। घटना करजा थाना क्षेत्र के खलीलपुर गांव की है, जहां 3 बच्चों की मां का गांव के प्रमोद कुमार से प्रेम प्रसंग था। युवक भी शादीशुदा था। इलाके में चर्चा है कि महिला के पति ने अपनी पत्नी को प्रमोद के साथ देख लिया। इसके बाद पति के साथ मिलकर महिला ने प्रमोद पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए उसकी पीट कर हत्या कर दी और उसे शव को दफनाने की कोशिश की। मुजफ्फरपुर में शादीशुदा प्रेमिका ने विवाहित प्रेमी की हत्या कर दी और फिर खुद थाने में आत्मसमर्पण किया। जिसमें पहुंचे तो देखे कि मृतक के लाश को मिट्टी में गाड़ा गया था। वहां से वो उसको लाश को लेकर के गया ही जा रहा था। पुलिस को पहुंचते ही लोग भाग गए वहां से, तो लाश को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और एक उनकी पहले से प्रेम प्रसंग का मामला भी इसमें आ रहा है। एक औरत को और उसके ससुर को, दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे पर प्रेमी प्रेमिका का जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला, जब एक प्रेमी अपने प्रेमिका की खातिर जेल जाते जाते बचा। दरअसल प्रेमी और प्रेमिका में नोकझोंक हुई। प्रेमिका ने पुलिस से शिकायत कर दी कि इस लड़के ने छेड़खानी की। फिर क्या था, डाकबंगला चौराहे पर खड़ी पुलिस ने प्रेमी को उठा लिया और थाने ले जाने लगी। इसके बाद प्रेमी के होश उड़ गए और वो अपनी प्रेमिका से प्रेम की दुहाई देने लगा और प्रेमिका का नाम लेकर रोने लगा। पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया भी। कुछ देर बाद प्रेमिका का दिल पसीजा और उसने खुद पुलिस से उसे छोड़ने की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस ने प्रेमी को छोड़ दिया और फिर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से शिकवा शिकायत करते हुए निकल गए। पूरा वाकया न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गया। समझाना है ना, समझा देना है, बस मना कीजिए लोगों को फोटो लेकर गलत बात है। जाइए